ये यशिका जितनी जमीन के ऊपर है ना, उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। और अगर उसने विक्रांत को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली ना, तो तुम्हारा यूवी की माँ होने का और तुम्हारा विक्रांत की माँ होने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। वो दोनों को अपना बना लेगी और प्रॉपर्टी को भी। मैं ना नहीं डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। ये डेजर्ट अगर अच्छा रहा तो अपने वेडिंग मेन्यू में इंक्लूड करेंगे। So, how was it? It's बहुत अच्छा। किसने बनाई है? इंदौर की फेमस शेफ है। I think दुआ's किचन। Exactly याद नहीं आ रहा है। So sorry. क्या मैं मिल सकता हूँ? Yeah, sure, right away. Excuse me, जो डेजर्ट के शेफ है उनको बुला लाइए। जी मैम। Thank you. ये जरूर मिस मन्नत है। उसके हाथ का स्वाद पहचानने में मैं कोई गलती नहीं कर सकता। आइए, मैं आपको बाकी लोगों से मिलाती हूँ, प्लीज। हाँ। हेलो एवरीवन, ये रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है। वो कहती है कि खाने का प्राइस नहीं, खाना बनाने वाले शेफ का प्यार देखना चाहिए। और जब खाना बनाने वाले शेफ का खाना आपके दिल को छू दे तो उसे कहते हैं इस वर्ल्ड का बेस्ट शेफ, और मुझे वही बनना है। That's the best performance! कैसा लग रहा है? एकदम 10 on 10 शेफ। कैसा बना? मेरी दुआ ने बनाया है। Not just 10 on 10, इस दुनिया का द बेस्ट है। पूरे दिल से बनाया ना आपने, इसलिए ये बेस्ट है। मतलब मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगी ना? सेलेक्ट? आप वर्ल्ड में नंबर 1 आओगे, मार्क माय वर्ड्स। वेरी गुड। ओके, मेरा तो मन पता क्या कर रहा है? मैं इसको उठाऊं और आप खा लो, पर मुझे ना बुरा लग रहा है। क्यों? मैंने मम्मा से झूठ बोला ना। रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं तो उसको खा भी नहीं सकता। क्यों? इतना सुंदर बनाया कि मैं इसको काटूंगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। मैम, मिसेस सिन्हा के मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी बनाई हुई मिठाई उन्हें बहुत पसंद आई। ठीक है, आप चलिए। थैंक यू मैम। एक बैच मैंने ओवन में रखा है, जब टाइमर अप हो जाए तो मुझे बुलाने आ जाए। ओके? श्योर मैम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे जो क्यूजीन मिसिंग है वो इटालियन क्यूजीन, बिकॉज जो फ्लावर वहाँ यूज करते हैं इट्स आप किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे? मिले हमारे शेफ से जिनके डेजर्ट के इतने चर्चे थे। पापा जी, आप तो सब जानते हो मैं रोज झूठ कहाँ बोलती हूँ, पर आज बोलना पड़ा। सॉरी। मुझे पता है कि पहले मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन मेरी मम्मा बहुत स्वीट है, वो मान भी जाएंगी। आप ना मेरे साथ साथ उनका भी ड्रीम पूरा करना। मम्मा के लिए आज का दिन हैप्पी हैप्पी बना देना प्लीज। और जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी ना, तब मैं उन्हें अपना मैजिक स्टार शेफ से बुलाऊंगी और फिर उनका बिस्तर गायब। आई लव यू पापा जी, प्लीज आप मेरा ड्रीम पूरा कर दो ना प्लीज। थैंक यू सो मच शेफ, सब कुछ परफेक्ट था। यू नो, सारे गेस्ट मुझसे बस एक ही सवाल कर रहे थे, डिजर्ट किसने बनाया, और खास करके विक्रांत सलूजा। उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। मेजबानी के ओनर, वो बार बार मुझसे बस यही सवाल कर रहे थे, शेफ कौन है।
वैसे मिस मन्नत, आप मुंबई क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? आपका दिया हुआ ये दर्द और आपके दिए हुए दर्द की कसम खा के कहती हूँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी विक्रांत। आई एम श्योर विक्रांत सलूजा के रेस्टोरेंट में आपको काम मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी। नहीं मैम, मुंबई मेरे लिए नहीं बनी है। मैं मुंबई दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इनफैक्ट मेरी एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट थी। देखिए, मेरी किसी को इंसल्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही रूड होने की, पर अगर आपका कोई भी गेस्ट मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो आप अपने किसी गेस्ट को या बिजनेस पार्टनर को मेरा नाम, मेरे घर का एड्रेस या मेरे बारे में कोई भी जानकारी मत दीजिएगा। इनफैक्ट आइंदा से मुंबई आने का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मत दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो ऐसा ही होगा। थैंक यू। बॉडी चलो फोटो क्लिक कराते हैं। यार चलो फोटो क्लिक करते हैं ना। मीमो के साथ क्यों नहीं खिंचवानी तुम्हें? क्योंकि वो मुझे साइड कर देती है और ऐसे पाउट बनाकर अपनी फोटो क्लिक करती रहती है और उसमें मैं दिखता भी नहीं हूँ। मुझे अपनी फोटो सिर्फ आपके साथ ही चाहिए। ओके ठीक है, चलो करते, लेट्स डू इट। हाय विक्रांत, लाओ मैं क्लिक करती हूँ। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। क्या पोज करेंगे हम लोग? यो, ओके, लेट्स डू यो। यो। मम्मा आपको छोड़कर दोबारा कभी नहीं जाएगी। हाँ, आई लव यू बेटा। एंड नेक्स्ट वन। ओह, आई गॉट इट। 1 2 3 पे ना। आ गया। हाँ, ये अच्छा होगा, आ गया। ओके। कम। हाँ, ओके। अब एक सेल्फी लें प्लीज। क्या? ऑफ कोर्स। मैं खींचूंगा सेल्फी। ओके। ये इनका परिवार लग रहा है और ये बच्चा वहाँ क्यों रखा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारी कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। इनकी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या वो सच में मिस मन्नत थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ वापस आई हो? सर जो भी ऑडिशन आए थे मैंने लैपटॉप में अपलोड कर दिए। सर अगर कोई और काम नहीं है तो क्या मैं इस बार काफी लेट हो गया, आइंदा इतना नहीं होगा, डोंट वरी। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू।
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। जी ऐश्वर्या, अनबिलीवेबल। मीनिंग तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आई, लेकिन ये सब हुआ हाउ, कैसे? या मॉम, कैसे किया आपने ये सब? तुम दोनों की मदद से, यू इडियट्स। जो पैसे तुम लोग मुझे भेजा करते थे विक्रांत से लेके, उन्हें इन्वेस्ट किया मैंने। अब तो मैं विक्रांत के साथ कोलैब करने वाली हूँ। 0 इन्वेस्टमेंट, फुल प्रॉफिट। वाओ, अमेजिंग। वाह, तुम जो करती हो कमाल ही करती हो। काश मैं यही बात तुम दोनों के लिए भी कह पाती। एक बात बताओ मुझे, जब मैं वहां दिन रात मेहनत कर रही थी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? किटी पार्टी? हाँ, नहीं। किटी पार्टीज? मुझे ये बताओ, वो यशिका विक्रांत की लाइफ में आई कैसे? और मलिका, तुम्हारे होते हुए ये हुआ कैसे? हाँ, बताओ। ट्रस्ट मी, ये यशिका जितनी जमीन के ऊपर है ना, उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। और अगर उसने विक्रांत को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली ना, तो तुम्हारा यूवी की माँ होने का और तुम्हारा विक्रांत की माँ होने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। वो दोनों को अपना बना लेगी और प्रॉपर्टी को भी। फिर तुम दोनों सड़क पे होगे। मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज़ विक्रांत आज भी उस चॉल गर्ल मन्नत से प्यार करता है। मलिका, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि यशिका विक्रांत को अपने जाल में फंसाने के लिए वही चाल नहीं चलेगी जो तुमने सालों पहले उसके साथ चली थी, तो तुम बहुत बड़ी इडियट हो। वो तो अच्छा है कि यूवी विक्रांत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना ओह ऐश्वर्या, तुम भी ना। अब यू हियर, वाइफ हियर, है ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब संभालोगी। मुझे और कोई काम थोड़ी ना है लाइफ में। तुम बेवकूफों की गलतियां सुधारने तो आई हूं मैं। नो रियली। स्टॉप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आरजू नहीं ऐश्वर्या हूँ। आई होप दैट गोज विदाउट सेइंग। हाँ। चिल, ओके? किसी को पता नहीं चलेगा कि रियल में आप कौन हो, आरजू या ऐश्वर्या। इमेजिन, मैं आपकी बेटी होके आपको पहचान नहीं पाई तो किसी और का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाँ, बस इस दुनिया में एक ही क्लेवर इंसान है जो आपका झूठ पकड़ सकता है, एंड दैट्स मन्नत। लेकिन अब तो वो इस घर में रहती नहीं है और ना ही इस घर में कभी वापस लौट के आएगी। सो चिल। मन्नत को तो हमने जख्म ही ऐसा दिया है कि मुंबई आने के बारे में सोच के भी उसकी रूह कांप उठेगी। अरे सेइंग यू व्हाट? सिर्फ रूह नहीं, दिल, आत्मा, किडनी, फेफड़े सब।